नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये कहानी है सैंड एंड स्टोन यानी बालू और पत्थर की कहानी। इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इसमें जो ग्रामर और टेंस का जो प्रयोग किया गया है उसे हम अच्छी तरह से डिफाइन करके बताएंगे ताकि आप यहाँ से जल्दी इंग्लिश का ट्रांसलेशन और ग्रामर और जो टेंस का प्रयोग किया गया वो आप यहाँ से जल्दी सीख सकेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेकर आता हूँ जिससे आप यहाँ से जल्दी कहानियों के माध्यम से इंग्लिश में पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सैंड एंड स्टोन। सैंड मीन्स होता है रेत या फिर बालू, हम यहाँ पे लिख देते हैं रेत। और स्टोन मीन्स होता है पत्थर। ठीक है, सैंड मीन्स हो गया रेत या फिर बालू जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, स्टोन मीन्स होता है पत्थर। जॉन एंड जेम्स वेयर बेस्ट फ्रेंड, यानी जॉन और जेम्स थे। वेयर मीन्स क्या होता थे, बेस्ट फ्रेंड यानी अच्छे दोस्त, यानी जॉन और जेम्स क्या थे, अच्छे दोस्त थे। लिखते जाते, ठीक है। जॉन और जेम्स, JAMES क्या होता है, जेम्स। वेयर बेस्ट फ्रेंड, वेयर का मतलब होता है थे, बेस्ट फ्रेंड मतलब अच्छे दोस्त। जॉन एंड जेम्स अच्छे दोस्त थे। दे फाउट, ते मीन्स क्या, तो वे FIGHT, फाइट मीन्स होता है लड़ना, यहाँ पे खाई क्या फाइव का, फाइट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है यानी FOUGHT, फाउट। फाउट मतलब क्या होता है, लड़े, यानी वे लड़ते थे। फॉर मैनी रीजन्स यानी कई कारणों से, यानी वे लड़ते थे। फॉर मैनी रीजन्स, मैनी मीन्स होता है कई या फिर अनेक, कई कारणों, यानी वे कई कारणों से क्या करते थे, लड़ते थे। यानी वे क्या कई कारणों के लिए क्या करते थे, लड़ाई कर बैठते थे आपस में। बट लेकिन नेवर गिव अप देयर फ्रेंडशिप। नेवर गिव अप मतलब, नेवर मतलब होता है कभी नहीं। गिव अप मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, देयर फ्रेंड्स यानी अपनी, फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता या फिर दोस्ती। लेकिन वे कभी नहीं क्या अपनी मित्रता छोड़ी। दे वेंट यानी वे गए, इन सर्च मतलब तलाश में, ऑफ ए जॉब यानी एक जॉब की तलाश में वे गए, यानी वे लोग गए। गो का मतलब क्या होता है, जाना। गो का यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म है, वेंट। गो मीन्स होता है जाना, गो का यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म है, वेंट। वेंट मीन्स क्या होता है गए। इसका थर्ड फॉर्म होता है GON, गॉन। यानी वे गए, इन सर्च मतलब तलाश में, यानी मीन्स होता है मैं, सर्च मीन्स होता है तलाश। ऑफ ए जॉब, ऑफ मतलब का या फिर की, एक जॉब यानी एक नौकरी। वे एक नौकरी की तलाश में गए। और विजिटेड मतलब क्या, दौरा किया या फिर घूमा। मैनी प्लेसेस मतलब कई स्थानों की, जॉब की तलाश में वे क्या कई स्थानों से गुजरा या फिर दौरा किया। टू अर्न सम मनी यानी कुछ पैसे कमाने के लिए। अर्न मीन्स होता है कमाना, सम मनी यानी कुछ पैसे। कुछ पैसे कमाने के लिए वे क्या किए, अनेकों जगह पे गए। ठीक है, दे पास थ्रू आउट यानी वे, पास मीन्स होता है गुजरना, यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुजरे। ठीक है, यानी वे गुजरे, थ्रू आउट का मतलब होता है द्वारा। वेरियस प्लेस मतलब अनेकों स्थानों से वे क्या गुजरे, अनेकों स्थानों, वे अनेकों स्थानों से गुजरे। जैसे तुम्हारे क्या विलेजेस, गांव को भी कस्बा कहा जाता है। ठीक है, टाउन शहर, गांवों शहरों, फॉरेस्ट जंगलों, और
बीचेस मतलब होता है समुद्र का जो तट होता है उसको बोलते हैं बीच, ठीक है, यानी समुद्री तटों से। सब वे क्या किए, वे समुद्री तटों, जंगलों, शहरों और गांवों से क्या गुजरे। दे सपोर्टेड यानी वे, सपोर्टेड मतलब क्या होता है, मदद किया या फिर मतलब एक दूसरे का सहारा किया। ठीक है, ईच अदर मतलब एक दूसरे का, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे का। ठीक है, वे एक दूसरे का क्या मदद किया। थ्रू आउट मतलब होता है पूरा। ठीक है, देयर जर्नी मतलब उनकी यात्रा या फिर अपनी यात्रा। वे क्या किए, अपनी पूरी यात्रा में एक दूसरे को मदद किया या फिर सहारा दिया। वन डे एक दिन, दे रिच इफ डेजर्ट मतलब वे पहुंचे एक मरुस्थल यानी रेगिस्तान। रिच मीन्स होता है पहुंचना, यहाँ पे ईडी लगा यानी क्या रिच का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या जगह पहुंचे, एक रेगिस्तान। एक दिन क्या किए हुए एक रेगिस्तान पहुंचे। दे हैड वेरी लिटिल फूड एंड वाटर उनके पास थे। ए वेरी लिटिल मतलब क्या बहुत थोड़ा, वेरी लिटिल का मतलब होता है बहुत थोड़ा। भोजन और पानी, भोजन और पानी, उसके पास बहुत ही थोड़ा क्या भोजन और पानी बचा हुआ था। जॉन सेड जॉन ने कहा, जॉन से दैट यानी जॉन ने कहा कि दे शुड सेव हमें बचानी चाहिए। मतलब क्या था वे मतलब क्या था उन्हें या फिर वे बचानी चाहिए, यहाँ पे हम यहाँ वे की जगह पे उन्हें लिख देते। ठीक है, उन्हें शुड मिस होता है चाहिए, सेव मिस होता है बचाना। ठीक है, उन्हें बचानी चाहिए फूड एंड वाटर भोजन और पानी। भोजन और पानी हमें बचानी चाहिए। फॉर मतलब क्या होता है के लिए या फिर लिए, लेटर मतलब होता है बाद, यूज मतलब होता है प्रयोग। बात के प्रयोग के लिए या फिर बात के यूज के लिए या फिर बात के उपयोग के लिए हमें भोजन और पानी क्या थोड़ा सा बचानी चाहिए। हाउएवर हालांकि, जेम्स डिसएग्री यानी जेम्स असहमत था। एग्री मीन्स होता है सहमत और डिसएग्री मतलब हो जाता है असहमत। यहाँ पे डी मतलब ईडी लगा है इसलिए क्या हो जाएगा डिसएग्रीड मतलब असहमत था। ही वांट वह चाहता था। WANT वांट मीन्स होता है चाहना, यहाँ पे ईडी लगा है यानी क्या हो जाएगा ही वांटेड मतलब वह चाहता था, चाहता था। टू ड्रिंक वाटर यानी पानी पीना, वह पानी पीना चाहता था। एज क्योंकि, ही वॉज वेरी थर्स्टी वह था वेरी थर्स्टी मतलब क्या बहुत प्यासा, वह था। ठीक है, वेरी थर्स्टी बहुत प्यासा, क्योंकि वह क्या था बहुत प्यासा था। दे क्वेरल यानी वे झगड़े या फिर लड़ाई करने लगे, वे झगड़े बीच ईच अदर मतलब बीच मतलब होता है साथ, ईच अदर मतलब क्या था आपस में या फिर एक दूसरे से, यानी वे क्या किए एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। फॉर वाटर यानी पानी के लिए, फॉर मिस होता है लिए, वाटर मिस होता है पानी। ठीक है, जॉन स्लैप्ड जेम्स जॉन ने स्लैप SLAP स्लैप मिस होता है थप्पड़ मारना, यहाँ पे PED यानी ये क्या हो गया स्लैप्ड, ये क्या है स्लैप का सेकेंड फॉर्म है यानी क्या हो जाएगा थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा जेम्स को। जॉन ने जेम्स को थप्पड़ मारा और दे वॉक इन साइलेंट और चुपचाप वे चले गए। इन मीन्स क्या होता है मैं साइलेंट मतलब होता है चुपचाप।
और वे क्या कि चुपचाप वहाँ से चले गए। जेम्स रॉट, राइट मीन्स होता है लिखना, राइट का ये क्या है सेकेंड फॉर्म में रॉट, और WRITEN रिटेन, रिटेन इसका क्या होता है थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, राइट रॉट रिटेन यानी ये क्या है राइट का सेकेंड फॉर्म यानी रॉट, तो क्या हो जाएगा जेम्स ने लिखा। ठीक है, ऑन द सैंड यानी बालू पर या फिर रेत में। जेम्स ने रेत में लिखा माई बेस्ट फ्रेंड स्लेप्ट मी, मेरे अच्छे दोस्त, ठीक है स्लेप्ट मतलब क्या आता है थप्पड़ मारा, मीमस मतलब होता है मुझे, मेरे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। फाइनली आखिरकार दे रिच यानी वे पहुंचे, एन ओसिस मतलब एक, ओसिस मीन्स होता है मरुधान, जहाँ पे क्या होता है हरे भरे होते हैं पेड़ पौधे होते हैं, हरा भरा खेत का मैदान होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उस एरिया को बोलते हैं मरुधान। ठीक है, आखिरकार में क्या किया एक हुआ एक मरुधान में पहुंचा। दे वेयर वेरी हैप्पी यानी वे थे, वेयर मतलब क्या आ जाएगा थे, वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश, बहुत खुश, वे बहुत खुश थे। और हैड ए लॉट ऑफ फन मतलब मौज मस्ती किया, मौज मस्ती। लॉट ऑफ फन मतलब होता है मौज मस्ती, यहाँ पे हैड है इसलिए क्या जगह किया था। ठीक है, इन द वाटर मतलब पानी में, इन मीन्स होता है में, वाटर मीन्स होता है पानी, और पानी में क्या किया बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती किया। वाइल जब, दे बाथ वेयर बाथिंग मतलब दे बोथ यानी वे दोनों, बोथ मतलब होता है दोनों, वेयर बाथिंग स्नान कर रहे थे फिर नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात मिस होता है स्नान करना, यहाँ पे ING है इसलिए क्या हो जाएगा स्नान कर रहे थे। ठीक है, यानी वो काम को कर रहा है इसलिए यहाँ पे ING लगा है। ठीक है, यानी वे क्या करते हुए दोनों नहा रहे थे। जेम्स वेयर मतलब जेम्स वेयर, जेम्स वाज मतलब क्या था, ए लिटिल केयरलेस मतलब थोड़ा लापरवाह। जेम्स क्या थोड़ा सा लापरवाह हो गया। एंड बिगेन टू ड्रॉन वे शुरू हो गए, बिगेन मतलब होता है शुरू होना, ड्रॉन मतलब क्या था डूबना, यानी वो क्या हो जाएगा डूबने लगे, और वे क्या है डूबने लगे। ठीक है, जॉन रस्ट, जॉन ने क्या किया रस्ट मतलब क्या था दौड़ के गया। यहाँ पे देखिए रन मिस होता है दौड़ना, वॉक मिस होता है चलना, RUSH रस, रस मिस क्या होता है अगर कहीं हम दौड़ के जा रहे हैं उसको बोलते हैं रश। ठीक है, वह दौड़ के गया, ही मतलब उसके पास। ठीक है, उसके पास दौड़ के गया और सेव्ड हिम उसे बचाया, सेव मिस क्या होता है बचाना, ही मतलब हो जाता है उसे, और उसे क्या किया बचाया। जेम्स हग हिज फ्रेंड यानी जेम्स, ठीक है हग, हग मीन्स क्या होता है गले लगाना। ठीक है, हिज फ्रेंड अपने दोस्त को, जेम्स ने अपने दोस्त को क्या गले लगाया। एंड थैंक्स हिम उसे धन्यवाद किया, थैंक्स मीन्स होता है धन्यवाद करना, ही मतलब होता है उसे, और उसे क्या किया धन्यवाद किया। दे हैड ए लिटिल लैम्प उसे क्या लगने लगा क्या लिटिल लैम्प मतलब थोड़ी सी झपकी आने लगी, उसे थोड़ी सी झपकी आई, थोड़ी सी झपकी। ठीक है, यानी थोड़ा सा कभी कभी क्या आता है झपकी आने लगता है, नींद आने लगता है, उसको बोलते हैं लैप। ठीक है, यानी उसे क्या थोड़ी सी झपकी आने लगे। और एंड डिसाइडेड टू लीव द प्लेस यानी और डिसाइडेड मतलब क्या फैसला किया या फिर निर्णय लिया, हम यहाँ पे लिख देते हैं फैसला किया। लीव मतलब क्या जाने के लिए, द प्लेस स्थान से, उस स्थान से जाने के लिए जाने का क्या फैसला किया। व्हेन जब, दे वेयर अबाउट टू लीव वे थे, अबाउट टू लीव मतलब जाने वाले थे,
अबाउट टू यहाँ पे लग गया, मतलब क्या, जब वहाँ पे उस जगह को छोड़ने वाले थे या फिर उस जगह से जाने वाले थे, जाने वाले थे। जब वे जाने वाले थे, जेम्स क्रॉड समथिंग। जेम्स क्रॉड मतलब क्या था, उखेड़ा। जैसे आप पत्थर में क्या करते हैं, हम किसी पत्थर से दाग देते हैं ना, उसको बोलते हैं उखेरना। जेम्स ने क्या किया, उखेरा। ठीक है, समथिंग मतलब क्या था, कुछ। ऑन द रॉक यानी पत्थर पर। जेम्स ने क्या किया, कुछ पत्थर पे उखेरा। इट वाज, यह था। इट मीन्स होता है यह, आवाज मीन्स क्या था। इट वाज, यह था। माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लैब। अब जो वहाँ पे उखेरा वो क्या लिखा हुआ था, वही बोल रहा कि यह क्या लिखा हुआ था, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे अच्छे दोस्त, मेरे अच्छे दोस्त। ठीक है, सेव्ड मतलब क्या, बचाई मेरी जिंदगी, मतलब माई लाइफ, मेरा जीवन। मेरे अच्छे दोस्त ने मेरे जीवन बचाए। आगे देखिए, ही सेड टू जॉन, उन्होंने या फिर वह, सेड मतलब क्या था, कहा, टू जॉन यानी जॉन को। ठीक है, उन्होंने जॉन को कहा, वैन मतलब क्या था, जब। यू स्लेप्ट मी, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। मी मतलब होता है मुझे। ठीक है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। आई रिकॉर्डेड, मैंने क्या लिखा था या फिर रिकॉर्ड किया था। इट ऑन द सैंड, इसे ऑन सैंड मतलब बालू पर, रेत पर। ठीक है, रेत पर हमने उसे क्या किया था, उखेरा था यानी लिखा था या फिर रिकॉर्ड किया था। द विंड यानी हवा, वुड हैव ब्लो मतलब क्या था, उड़ा दिया होगा, बहा दिया होगा। यहाँ पे देखिए उड़ा दिया होगा। ठीक है, उड़ा दिया होगा। ठीक है, इट वाज, इट ऑलवेज बाय नाउ यानी अब तक। हाउएवर हालांकि, व्हेन यू जब तुम, सेव माई लैब जीवन बचाई, जब तुमने जीवन, मेरा जीवन बचाया। माई लैब मतलब मेरा जीवन। जब तुमने मेरा जीवन बचाया। आई रिकॉर्डेड, मैंने लिख लिया या फिर रिकॉर्ड कर लिया। मैंने रिकॉर्ड कर लिया ऑन इट्स रेक मतलब इसे, ठीक है, पत्थर पर। मैंने इसे पत्थर पर रिकॉर्ड कर लिया। इट विल मतलब यह, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गागी का सेंस आएगा। ठीक है, रिमेन मतलब क्या, रहेगा। ठीक है, देयर मतलब यहाँ, फॉर एवर हमेशा के लिए। ठीक है, यह हमेशा के लिए यहाँ पे रहेगा। ठीक है, वी हैव टू फॉरगेट, हमें भूलना होगा, हमें भूलना होगा या फिर पड़ेगा। ठीक है, बैड थिंग यानी बुरी विचारों को या फिर बुरी चीज़ों को, यानी बुरी सोच को हमें क्या, बुरी विचारों, बुरी सोच या फिर बुरी चीज़ों को हमें भूलना होगा। एंड और क्रस्ट, क्रिस्ट मतलब क्या होता है, संजो कर रखना होता है। अच्छी बातों को, जैसे हम अच्छी बातों को अपने पास रखते हैं, बुरी चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रस्ट, यानी अच्छी बातों को यानी संयोजना होता है। ठीक है, संयोजना होगा टू गुड थिंग्स यानी अच्छी चीज़ों को। डन होगा। ठीक है, टू अर्थ मतलब हमें। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी के माध्यम से मैं आपको पढ़ना लिखना और बोलना सिखाऊंगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक के लिए जय हिंद।